नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीस देशों के समूहों का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह के सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ले रहे हैं इस शिखर सम्मेलन में भाग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर हेडक्वार्टर तेजपुर के आईजी प्रदीप कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। ग्रामीण स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए तवांग जिला फुटबॉल संघ के साथ किया विचार विमर्श। वित्तीय साक्षरता के लिए अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की रुकसिन शाखा द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर कृषि योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बागवानी योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। बीस देशों के समूहों का 16वां शिखर सम्मेलन आज रोम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह के सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन लोक, धरती और समृद्धि विषय पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर जोर रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर कल रोम पहुंचे। उन्होंने रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की वर्ष 2020-25 कार्य योजना की समीक्षा की और व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देश इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए अवसरों का पता लगाएंगे। इनमें स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडार, गैस परिवहन, हरित हाइड्रोजन विकास और जैव ईंधन को बढ़ावा देना शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर हेडक्वार्टर तेजपुर के आईजी प्रदीप कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती गांवों में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भूमिका की सराहना की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने तिब्बत की सीमा से लगे तवांग जिले के गांव और सीमा चौकी पर जवानों के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद देश की सीमा की रक्षा के प्रति उनके जज्बे को सलाम किया है। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में जिला फुटबॉल संघ के साथ ग्रामीण स्तर पर फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने फुटबॉल के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के विषय में विचार विमर्श किया। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए सहायता प्रदान करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण दे रही है। 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा, हिमाचल प्रदेश के मंडी तथा दादर और नगर हवेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। असम में मरियानी, थौरा, भवानीपुर, गोसाईगांव और तामुलपुर विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। मेघालय में 3 विधानसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज रेहड़ी पटरी व्यवसाय का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और आम लोगों की सुविधा के लिए सड़क के किनारे और अव्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने वाले व्यवसायियों को विश्वास में लेकर जिला प्रशासन जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने व्यवसायियों से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने और व्यवस्थित तरीके से निर्धारित क्षेत्र में ही व्यवसाय करने की अपील की है। यहाँ पे जो आप लोग देखा होगा, या एक रास्ता पे, सड़क पे ये जो टॉयलेट, ओपन टॉयलेट कर रहा था,
उसको आज हमने हटा दिया। और सामने में हमारा ये क्लॉक टावर में 2008-9 में हमने जो टॉयलेट बनाया हुआ है पेमेंट दे के करने का, उसमें करना चाहिए। अभी आप मेरा पीछे में जो भी जगह दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली पार्किंग स्पेस है। तो इस पार्किंग स्पेस में लोग हमारा बस्ती के लोग जो है उन लोग का इनकम का सोर्स नहीं है शायद, इसलिए वो लोग यहाँ पे सब्जी बेच रहा है, सामान बेच रहा है। लेकिन ये कैपिटल है, इसलिए हम थोड़ा से लोगों को बोला है कि इस प्रकार का शेड नहीं बनाना है। गवर्नमेंट का तरफ से अभी हमारा प्रपोजल है, जो अभी क्लॉक टावर का जो एरिया है दोनों को डिसमेंटल करके वहाँ पे एक पार्किंग लॉट्स भी बनेगा। और जो लोग वहाँ पे लोग रह रहा है उन लोग का वेंडर्स लोग के लिए भी एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। और देखने में भी जगह का ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की रुकसिन शाखा ने बैंक की सेवाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के रुकसिन शाखा की प्रबंधक वंदना दे ने प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर कृषि योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बागवानी योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि बैंक के कर्मी किसी भी ग्राहक से एटीएम पिन और खाता संबंधी कोई भी जानकारी फ़ोन या ईमेल के माध्यम से नहीं मांगते हैं और इसलिए वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड का डिटेल्स किसी से शेयर न करें। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक एक नुक्कड़ नाटक जिसको कि स्ट्रीट प्ले बोलते हैं वो ऑर्गेनाइज किया है हमारे बैंक के नीचे में। उसके जरिए, नाटक के जरिए हम लोग ने बैंक की जितनी सुविधाएं हैं उसको हम लोग दर्शकों को बताना चाहा है। क्या क्या ऋण उपलब्ध मिलता है पब्लिक को, कि अवेयरनेस के लिए मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आजकल जो चल रहा है फ्रॉड, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, जो आपका खाता खाली हो जाता है, उसके बारे में पब्लिक को हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। आजकल अभी नया और एक लोन शुरू हुआ है जो आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर कृषि ऋण योजना, इनके बारे में भी क्या क्या आप लोग ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग ने विस्तार से ये नाटक के जरिए पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए बताया गया है। दोरजी खांडू मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता आगामी 6 नवंबर से लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित होगी। स्थानीय विधायक मुचु मिथी और जिला उपायुक्त के एन दामो ने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। विधायक मुचु मिथी ने कहा है कि राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता रोइंग के पोलो इंडोर बैडमिंटन क्लब और सोलुंग गिदी हॉल में आयोजित होगी। उन्होंने कहा है कि लोअर दिबांग वैली जिले में पुरुष और महिला वर्ग में बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन से खुले सुविधाओं के विकास में के साथ ही युवाओं को खेल क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट के बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है, कैलेंडर इवेंट है स्टेट का, वो इस बार रोइंग में हो रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग भी जायज़ा लेने आया है, निरीक्षण करने आया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या जितना भी अरेंजमेंट है कैसे हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट को हम लोग इस बार एग्जीक्यूट करें, ताकि टूर्नामेंट का साथ साथ लोग यहाँ जो आएंगे, रोइंग पर आएंगे, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण देखेंगे, यहाँ का जो नियोजित टाउन है, वेल प्लान टाउन है, इसका बारे में लोग जिक्र करेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से लोगों को वेलकम करने के लिए तैयारी चल रहा है। 2 जगह में हम लोगों का मेन इवेंट होना है। एक जो इतापुल जो बैडमिंटन क्लब है और दूसरा जो है सोलुंग फेस्टिवल हॉल है, वहाँ पे 2 जगह में रखा है। दोनों जगह देखा है, लगभग अरेंजमेंट हो चुका है और जो बाकी है वो बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। कि हम लोग का 8D के स्टेट लेवल चैम्पियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है हम लोग का यहाँ रोइंग में नवंबर 6 से लेकर 10 तारीख तक होने वाला है।
यहाँ स्टेट लेवल टूर्नामेंट सब बच्चा जैसे भी अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और ओपन कैटेगरी है, तो इसके लिए बहुत 500 या 600 जैसा पार्टिसिपेंट तो आएगा। लोअर दिबांग वैली जिले के जिया गांव में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में एक निजी कंपनी ऑयल पाम लिमिटेड की स्थापना करेगी। रोइंग में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने बताया है कि ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने और उत्पादन के विपणन के लिए जिया विलेज में प्रस्तावित निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। Development palm oil sector in Arunachal and northeast area, as we promised to the farmer community that we are going to establish a new processing plant which is going to take the farmers' produce and also we can just generate the produce oil palm. So in this context, we just identified a land in a village called Jia, which is 9 kilometers away from Roing town, where we just acquired 50 hectares of land and we just initiated the process called LPC. In Arunachal state, we need to take the LPC clearances from the government of Arunachal Pradesh to establish any sort of industry. So that process has already begun and we have started the approaching all local licensing departments, something like electrical department and industries and pollution and fire departments and forest. So to get all the clearances to start up the new oil palm processing plant in designated in a Jia village, so that which gives the feeler to the entire farmer community that we have the manufacturing facility going to come up in Jia village within a 12 months of span soon after getting the LPC. We are one step ahead to establish the new oil palm industry which is very near to the Roing town and which is one of its kind technology to cater the entire state's produce. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये हिंदू समाज में सुधार का आंदोलन था जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कमियों को दूर करके उन्हें आधुनिक बनाने और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना। ओजस्वी वक्ता स्वामी दयानंद ने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके इस अभियान के चलते कुछ लोग उनके शत्रु बन गए। उन्होंने दयानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 29 सितंबर 1883 तक वो ऐसी कोशिशों से अपना बचाव करते रहे, लेकिन बाद में उनके रसोइये ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे वो उबर नहीं पाए। 1 महीने तक बहुत पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1893 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नव जागरण की बुनियाद रखी। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित और प्रेरित किया। भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में ही पढ़ाई की थी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,313 नए मामले दर्ज किए गए और 13,543 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 1,61,555 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना की रिकवरी दर 98.12% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 105 करोड़ 49 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए और 16 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 108 है और रिकवरी दर 99.30% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 616 सैंपल एकत्रित किए गए।
पिछले 24 घंटे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 514 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 3,652 लाभार्थियों ने दूसरी डोज ली है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।